हेलो दोस्तों, आई एम विशाल विश्वकर्मा फ्रॉम शांतिपनी एकेडमी मंदसौर। वी आर डिस्कसिंग एलओए क्लास 9 चैप्टर केमिस्ट्री का है, सेकंड नंबर चैप्टर है ना। एलोज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल है ना। दे कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मैटर। इसका मतलब है कि अगर एलॉय इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए, बट हम एलॉय को मिक्सचर में गिनते हैं। व्हाई? तो भैया लिखा हुआ है डिस्पाइट दिस एलॉय आर कंसीडर्ड मिक्सचर बिकॉज दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड कैन हैव वेरियस कंपोजिशन। कहने का मतलब यह है कि भैया एलॉय जो है वेरियस कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, जो मिक्सचर की क्वालिटी है। और इसको जब अपन अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये अलग अलग इसके जो पहले से जिससे मिलकर बना होता है उसी कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग हो जाता है, जो मिक्सचर की क्वालिटी। इसलिए हम एलॉय को कंपाउंड ना लेकर मिक्सचर में लेते हैं। थैंक यू सो मच। चलो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और एलॉयस। मिक्सचर के दो डिवाइडेशन होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट क्या होता है? पहली बात, एलिमेंट का मतलब सीधी सी बात यह है कि जो चीज है प्योर। क्या है? प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसे लोहा, लोहे को हम अलग करके कुछ अलग नहीं बना सकते हैं। लोहे से चांदी नहीं बना सकते हैं, चांदी से सोना नहीं बना सकते। जो भी है भैया प्योर है। ऑक्सीजन क्या है? बिल्कुल प्योर है। हाइड्रोजन क्या है? बिल्कुल प्योर है। तो ये सारी चीजें कहीं में आती है? एलिमेंट में। पर जब बात हम कंपाउंड की करते हैं, तो कंपाउंड में हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, बट कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंपाउंड मिलके कुछ नया कॉन्स्टिट्यूएंट बनना चाहिए, मतलब कि दोनों गुण मिलकर कुछ नया बनना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में अपने आप में जलने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन में किसी भी आग लगी हुई चीज को और बढ़ाने की क्षमता होती है। पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O एक बिल्कुल प्रॉपर रेशो में जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है? पानी बनता है। और पानी को आग को बुझाने की क्षमता होती है। ठीक है। अब मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर हम जैसे घर पे बनाते हैं मिक्सचर, वैसा का वैसा ही सेम टू सेम यहाँ भी है। कैसे भी ले लो कंपोनेंट्स, जिस भी रेशो में तुम लेना चाहो उस रेशो में ले लो, उससे कोई नया कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। और अब बात आ गई है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जिसको अगर मिलाते हैं और वो देख नहीं पाते हैं अपन की क्या क्या मिला हुआ है। जैसे पानी में आप शुगर को मिला लो, पानी में आप नमक को मिला लो, नहीं देख पाते हैं ना। वही हेट्रोजीनियस में अगर आप एग्जाम्पल ले तो मिट्टी, पानी में अगर आप मिट्टी को मिलाओ तो देख पाते हैं। थोड़ी देर उसको रख दो, फिजिकल मेथड के द्वारा बढ़िया से उसको रख दो, थोड़ी देर बाद देखते हैं मिट्टी नीचे जम जाएगी। देख पाते हैं ना क्या क्या मिला हुआ है। होमोजीनियस में नहीं देख पाते। अगली बात आती है जो एलओएस। ये क्या है भैया? अलग मामला है। एलओएस को हम देखते हैं मेनली कि मिक्सचर या कंपाउंड है। यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि भैया एलओएस जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है ना, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। पर हम एलओएस को कंपाउंड ना लेकर क्या लेते हैं? प्रॉपर रेशियो में तो मिला होता है एलओएस, पर हम इसको मिक्सचर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं या इसको मिलाते हैं तो नया कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता। ठीक है। इसको क्या आता है? इसको कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए हम एलओएस को काय में लेते हैं? मिक्सचर। थैंक यू सो मच।